यहाँ पे और विकी का कैरेक्टर में एक और ये चीज़ भी कॉमन है दैट दे आर वेरी हेवीली इन्फ्लुएंस्ड बाय देयर फादर्स। ठीक है, बट वहाँ पे विकी में अलग है इन्फ्लुएंस, इट्स अ वेरी पॉजिटिव वन। यहाँ पे इट्स अ वेरी नेगेटिव वन बिकॉज उसका पापा थोड़ा टॉक्सिक है। बट ठीक यहाँ पे है, इसकी माँ तो अच्छी है। उसकी माँ अच्छी है। हाँ, इसका पापा टॉक्सिक है, बट दैट्स द थिंग अबाउट आयुष्मान ना। ही गोज ही लैचेस ऑन टू दैट पर्सनालिटी। राश्मिका, आई डोंट नो इफ आई एम करेक्ट इन सेइंग दिस, बट बिकॉज मैंने लिटरली आज शाम को ही थामा देखी है। आई एम स्टिल गैदरिंग माई थॉट्स, बट राश्मिका इज अ फील्स अ लिटिल बिट लाइक द फादर। डैडी है, डैडी इश्यूज है उसको, तो राश्मिका उसकी डैडी है। हे हाँ, भगवान, क्या बोल रहा है राश्मिका तू? फील्स लाइक राश्मिका हे, फील्स द कैरेक्टर मिल फील्स अ गया। लिटिल बिट लाइक हिम। मिल गया मेरे को, अपना स्टार्टिंग का हुक मिल गया। हे भगवान, गॉडफादर नहीं देखी तूने? वो तो इसको आर्ट लगा होगा। केसरिया तेरा इश्क है मेरा। This guy is making us fall in love with the film even more. ओके, वेलकम एवरीवन टू देसी या डीप डाइव। सो सबको, आई मीन, मैं सेम कपड़े पहने तो सबको लग रहा होगा कि ये क्या है, कि बैक टू बैक शूट किया है क्या? टेक्निकली हाँ, क्योंकि 24 आवर्स अगो ऑल्सो वी वर शूटिंग। इट इज़ लिटरली द या सेम टाइम एंड वी वर शूटिंग स्त्री। और अभी ऐसा है कि 24 घंटे बीत गए और हम दोनों ने ही थामा देख ली है। मैंने तो अपने ऑलरेडी एक व्लॉग टाइप बना, मिनी व्लॉग टाइप बना दिया था, जो कि मैंने हम्म रिलीज कर दिया था। आई डिड नॉट हैव एनी इंटेंशन ऑफ गोइंग फॉर एन अर्ली मॉर्निंग शो। बेसिकली क्या हो गया था, हम एडिट, मैं सब कुछ एडिट वेडिट करके अपलोड पे डाल दी थी वीडियो। मयंक थोड़ा सा उसमें एडिट करने वाला था एंड द टाइम वॉज 7:30 AM। एंड आई थॉट कि चलो देखते हैं, अगर शो खाली मिलेगा तो चले जाऊँगा। देखा, सुबह सुबह 9 बजे का शो लगा हुआ था, बगल में ही था मेरे घर के, और खाली पड़ा था। मैंने कहा चलो चलते हैं, क्योंकि फिर 7:30 हो गए थे और मैं सोने तो वाला नहीं था उस टाइम पे। अगर उस टाइम पे सोता तो बहुत प्रॉब्लम होती, तो इसलिए आई वाज लाइक चलो मूवी चलते हैं। एंड देन इमीडिएटली आई टुक दैट इम्प्रॉम्प्टू डिसीजन, आई लेफ्ट। आई वाज लाइक चलो देख लूँगा। वरना ओरिजिनली प्लान तो ये था ना कि तू जाके मूवी देखेगा, फिर मुझे बताएगा, और फिर मैं जाके मूवी देखूंगा। ऐसा या ऐसा प्लान था। फिर but बट I फिर think that would have been a very different outcome because uh, we had different experiences watching the film. हाँ, ठीक तू है, आके तू अगर तो मेरे को बताता और मैं मूवी देखता ना, मैं हाँ तेरे हाँ को हाँ, और तो ज्यादा गाली और देता गाली मैं फिर पड़ती तेरे मुझे, को। हाँ। बहुत But गाली the देता मैं thing तेरे is को। like I would have made sure that I was a bit practical about like because मुझे पता है कि तू कैसा है। Okay, so uh, वी हैव डिस्कस दिस कि अभी है ना एक एनालिटिकल ब्रेन हो गया है कि हम लोग एक फिल्म देखने जाते हैं एंड it's the flaws and the structure and all the character stuff, it's all a lot more obvious than when we started out. नहीं, ऐसा नहीं है, बट ये मतलब इतना बोलूँगा, दैट एनालिटिकल ब्रेन वाज ऑलवेज देयर। हाँ, नाउ व्हाट इज हैपनिंग इज वी हैव बिकम सो सीजनड दैट we are looking at more and more details, and we are paying attention to a lot more nuances than maybe we would. I mean, I don't think we would ever consider looking for nuance in a movie like Thama if we were not running Desi Deep Dive. yes, but then for today it was an exception for me because I walked into the theater. I usually make notes जब मैं होता हूँ वहाँ पे, आई एम मेकिंग नोट्स। बट एक तो पैक्ड थिएटर था पूरा एंड barely I saw like 1 or 2 empty seats I think, and I was like चल ठीक है। आई न्यू कि इतना डेंस तो मूवी नहीं होगा, तो आई वाज लाइक ठीक है, मैं नोट्स नहीं बनाता हूँ। ठीक है, आई जस्ट मेंटली प्रिपेयर माई सेल्फ एंड देन जो जो पॉइंट्स है मैं ट्राई कर लूंगा। एंड once that pressure was away from me, I ended up enjoying the film along with the crowd because I saw the crowd and how they were reacting to the film, and I I know exactly in even in that moment कि हाँ मुझे पता है कि ये गड़बड़ है बहुत बड़ी। But if there is a good joke that is working, I am enjoying. I don't really care at that moment. But बाद में when I leave, my brain shifts again and I'm like, okay, ये होता तो और मजा आती, ये होता तो और मजा आती, this could have been amazing, this could have been done। भाई, वो वापिस हो गया। मैं मूवी देखते हुए ये फील कर रहा था। तू टर्न ऑफ करके बैठ गया था, मैं सोच रहा था कि यार, इट्स लाइक कि इन लोगों ने स्टोरी एक्चुअली में खराब नहीं चूज किया है। दे हैड अ डिसेंट इनफ Yeah, स्टोरी एंड दे एक्चुअली पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट इनटू क्रिएटिंग दिस वर्ल्ड एंड creating all the dynamics and everything, and they also tried to
ये जो पूरा बेताल वाला कॉन्सेप्ट है इसको अपने कल्चर के थ्रू दिखाने का इन लोगों ने बहुत कोशिश किया है रादर देन द यस। वेस्टर्न कॉन्स्ट्रक्ट. तो आई अप्रिशिएट दैट. बट द प्रॉब्लम इज इन लोगों ने ये सब चीज़ों पे विंडो ड्रेसिंग पे थोड़ी ज़्यादा मेहनत कर दी और जो मेन कैरेक्टर राइटिंग है उस पे देव ड्रॉप्ड द बॉल. बिकॉज फॉर मी लाइक ये सबसे पहली बात तो ये है द प्रोटैगनिस्ट आलोक डजंट वर्क फॉर मी एट ऑल. एंड सेकेंडली this movie Rashmika stole the show. She gave a great performance. Like मुझे तो ट्रेलर देख के लग रहा था कि भाई ये मूवी में तो उसको पूरा ये लोग एक्सप्लॉइट करने वाले हैं और दिस इज जस्ट गोइंग टू बी स्किन शो पूरी मूवी में स्किन शो ही दिखाते रहेंगे. मेरे को तो यही लग रहा था. बट सरप्राइजिंगली इसका कैरेक्टर बहुत एंडियरिंग था एंड द वे शी गेव द परफॉर्मेंस दैट वाज एक्चुअली गुड. एंड आई विल टेल यू दैट मुझे ना एक सेकंड ये मच्छर मरेगा साला. और मुझे उसके एक्सेंट से भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी जनरली. जो मैं कभी कभी एनिमल में भी मेरे को बहुत प्रॉब्लम हुई थी. आई एंड ऑफ कोर्स थामा थामा बोल रहा हूँ छावा में तो प्रॉब्लम थी ही बिकॉज शी वॉज नॉट सपोज टू बी अ साउथ इंडियन तो वहाँ पे तो अलग था. बट हियर आई डिड नॉट केयर. मे बी हो सकता है साउथ इंडियन हो क्योंकि नाम हाँ, उसका इट इज नॉट ताड़का है. क्लियर, इट इज नॉट क्लियर वेयर शी इज फ्रॉम, सो हो सकता है वी कैन जस्ट सदर्न मेक वाले आवर पार्ट गेस। से हो सकती थी वही ना. हो तो सकता शायद वो थी क्योंकि उसका नाम ताड़का है. सो लाइक अभी पता नहीं ताड़का सदर्न पार्ट से आ सकती है कि जो भी है. बट या ऑफ कोर्स इट्स लाइक कि फर्स्ट हाफ तो पूरा राश्मिका ने कैरी किया है. फर्स्ट हाफ बिलोंग टू राश्मिका. सेकेंड हाफ में थोड़ा सा वो साइड लाइन हो गई बिकॉज आई थिंक सेकेंड हाफ में देर वर अ लॉट मोर मोमेंट्स डेडिकेटेड टू आयुष्मान एंड हाउ ही इज कोपिंग विद दिस न्यू फाउंड एबिलिटीज. एंड ऑफ कोर्स वो जो भी इन लोगों ने MHCU का जो कैमियो घुसा के इन लोगों ने खेला है ना हाँ, वो. सो दे they वर sort of remembered second half में the conflicts that were, no, I won't even say set up, I will just say they were mentioned briefly in the first half. कॉन्फ्लिक्ट थी ठीक है, कहाँ. the conflict was always that Rashmika in that clan, वो जो भी बेताल का clan है वो वहां से belong करती है. And in itself even the character of Nawaz is a conflict. बहुत extreme external conflict है Nawaz, because ultimately it's nothing. Okay, यार he's देख just there to be replaced. सबसे बड़ी बात ये है कि दिस मूवी जैसे तूने भी फ़ोन करके जब बात हुई थी हमारी ब्रीफ कॉन्वर्जेशन आफ्टर यू हैड वॉच द मूवी तूने ये चीज़ बोली थी कि दिस मूवी शुड हैव बीन फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ राश्मिका's कैरेक्टर ताड़का. Because a lot of her character and the backstory wasn't clear. If it was mentioned, it was just mentioned. They didn't set it up properly, right? So बेसिकली दिस इज लाइक वंडर वुमेन. वी आर वॉचिंग वंडर वुमेन बट फ्रॉम द yeah, पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ वो क्रिस पाइन का Chris कैरेक्टर. Pine, yeah. ये इन लोगों ने ये गलती करी है इस मूवी में कि आयुष्मान के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देख रहे हैं हाउ ही इज एन आउटसाइडर एंटर्स दिस जंगल कम्स अक्रॉस राश्मिका's कैरेक्टर एंड देन ही गेट्स टेकन इनटू दिस वर्ल्ड. बट द Yeah. प्रॉब्लम इज द लाइक जब वो इंफॉर्मेशन एज अ व्यू आई मीन एज एन ऑडियंस सरोगेट आयुष्मान का कैरेक्टर आलोक इज लर्निंग अबाउट दीज थिंग्स. ही इज नॉट इवन लर्निंग एवरीथिंग. बहुत बाद में जाके वो चीज़ें सीख रहा होता है बिकॉज इनिशियली ही डजंट इवन नो कि ये लोग बेताल हैं. हाँ. उसको बेताल ही नहीं पता हो ना उसको. भाई जब तक वो पूरा कांड नहीं हो जाता वो पॉइजन बेबी गाने के बाद जो पूरा फाइट सीक्वेंस होता है तब तक उसको पता ही नहीं होता कि ये बेताल है. उसको तो पता ही नहीं होता ये खून चूस रही है. That is where they thought all the funny stuff would come from, because it कभी कभी होता है ना, people think that if I provide a commoner as like the POV of the film, it will sort of make it more relatable. ठीक है, या बट but द it प्रॉब्लम took इज away आई from थिंक the core. दे ये ना यही प्रॉब्लम होता है व्हेन यू हैव लाइक अ कमिटी राइटिंग अ स्क्रीन प्ले बेस्ड ऑन एन अर्लियर टेम्पलेट ऑफ अनदर मूवी विच वर्क फॉर देम. दैट इज Yes. व्हाट आई टोल्ड यू सुबह ही कि दिस फील्स लाइक अ कमिटी रिटन मूवी बिकॉज इन लोगों का जो स्त्री पहला वाला था इनका चल गया था. तो दे हैड अ टेम्पलेट कि एक फट्टू लौंडा चाहिए और एक मिस्टीरियस सी लड़की चाहिए और इस लौंडे को इस लड़की से प्यार हो जाता है. बहुत खतरनाक वाला प्यार हो जाता है. जन्म तक का प्यार हो जाता है इसको. और फिर For no वहां reason. से फॉर नो रीजन अपेरेंटली. यहाँ तो लिटरली ठरक इज अ रीजन यहाँ पे तो. Yeah, और outside of that. यहाँ पे इट्स लाइक कि देख चंदेरी में व्हेन विकी गॉट अट्रैक्टेड टू श्रद्धा कपूर्स कैरेक्टर
वहां पे समझ में आता है बिकॉज इट्स अ स्मॉल टाउन, वहां पे क्लोज्ड है और वहां पे इतनी मस्त सी लड़की अगर आ गई है तो भाई बंदा पिघल गया, और ऊपर से चंदेरी है थोड़ी मिसोजिनिस्टिक, वो पूरे टाइम एस्टेब्लिश करके रखा है, तो वहां पे समझ में आता है कि ठरक की वजह से वो प्यार कर रहा है। भाई तू दिल्ली से है। Okay, we didn't talk about this during the three discussion, but Vicky and whatever feelings he had for Shraddha, that relationship is still very vague in the first part. बट Okay, यू फील समथिंग ना, देर इज सम सॉलिड केमिस्ट्री बिटवीन द कैरेक्टर्स। sure, but the thing is like Shraddha is not there for a huge chunk of the film. ना वो आती जाती रहती है film में, and अरे a बट lot of what her character is बट like, it's a अरे mystery. बट जो जो वो राजकुमार का जो फीलिंग होता है ना टुवर्ड्स श्रद्धा, दैट इज पोर्ट्रेड इन सच अ वे दैट यू फील कि हाँ, यू फील द अट्रैक्शन। Oh, of course, yeah, yeah, yeah. वो तो यहाँ भी यहाँ पे यहाँ भी म- because it is मैं Rashmika and मैं because she is shown in this way. मैं ये नहीं कह रहा कि राश्मिका डिड नॉट लुक अट्रैक्टिव टू मी, द प्रॉब्लम इज आई डिड नॉट फील कनेक्टेड विद द रोमांस ऑफ आलोक एंड कौन है वो ताड़का। लाइक है, ये वो तो नहीं होता है. ये स्टेटमेंट मैंने अपने उस मिनी रिव्यू में बोला था सुबह कि आयुष्मान एंड राश्मिका हैव केमिस्ट्री, ताड़का एंड आलोक डोंट हैव केमिस्ट्री। Because even in the first part मैं बोल रहा हूँ ना, the love story is very vague. It is never pronounced. यहाँ पे it is जन्म जन्मांतर का लव है. It और is यहाँ insane. पे दिस वहां पे ना, वहां पे वो लव डिफाइन करने की इतनी जरूरत नहीं थी बिकॉज द लव Yeah. इज नॉट द प्राइमरी मोटिव Exactly. एंड द लव इज नॉट व्हाट इज ड्राइविंग एवरीथिंग। यहाँ पे साला वो ये निब्बा निब्बी वाला प्यार ही सब चीज ड्राइव कर रहा है। लाइक Yes. वो आयुष्मान उसके पीछे पड़ा, गाड़ी में चलते चलते बस का पीछा कर रहा है बिकॉज उसको प्यार हो गया, एक्सीडेंट में वो चोट लगी उसको बिकॉज ऑफ दिस, एंड राश्मिका एंडेड अप ब्रेकिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल ऑफ आवर एंटायर क्लैन विच पिछले 75 सालों से इसकी कम्युनिटी ने जो ब्रेक नहीं किया जिस लॉ को, शी ब्रोक दैट रूल बिकॉज शी फेल इन लव विथ आलोक, एंड नाउ नवाजुद्दीन इज अनलीस्ड बिकॉज ऑफ दैट, और वो नवाजुद्दीन को फाइट कर रहा है क्योंकि अब उसको प्यार हो गया और वो राश्मिका को पाने के लिए वापस गया। अब अरे मतलब व्हेन यू नो दैट योर लव स्टोरी इज सपोज टू बी दिस क्रूशियल, देन यू हैव टू सेट इट अप इन सच अ वे, लाइक टेक गजनी फॉर एग्जाम्पल, वो दैट एंटायर रिवेंज ओनली वर्क्स बिकॉज यू केयर अबाउट संजय सिंघानिया एंड कल्पना। Yeah. सोच अगर तेरे को ये वाली लव स्टोरी देते जो इस मूवी में है और फिर गजनी वाला मोटिवेशन देते, मैं बोलता है हटना। नहीं, हाँ, so why it would have fixed for us to have Rashmika there and instead of Alok, Tadka there instead of Alok would have been कि first in with Rashmika and her clan we set up कि उसका clan कितना seriously लेता है ये रूल को, ठीक है, यही वो तो setup, अरे हाँ, take the Wonder Woman formula ना, they were setting up Amazon and they set up this entire community of women, and then कम से कम I think आधा घंटा के लिए हम वो पूरा Amazon में ही बिताते हैं अकेले उस आइलैंड में Yes. with this entire thing, we are getting used to this world, and then the outsider comes who's the man who's Chris Pine's character, स्टीव होता है ना, उसका नाम स्टीव ट्रेवर होता है। Steve Trevor, yeah. हाँ, सो ही कम्स, तो इट्स लाइक कि यू आर विथ दीज पीपल एंड तुमको इनके तौर तरीके पता चल गए, तो तब तुम क्या कर रहे हो, जब वो आदमी आता है तो तुम आसानी से पकड़ सकते हो कि ओके दिस इज वेरी न्यू फॉर डायना टू सी अ मैन लाइक दिस। यहाँ पे व्हेन राश्मिका इज फॉर द फर्स्ट टाइम वो उसका वो सीने का वो धड़कन सुन रही है, I don't know what it means. Like Yeah. I don't care why this is important to her. मेरे लिए तो है कि I mean मेरे लिए ऐसा है कि ठीक है इसको धड़कन से कुछ क्यूरियोसिटी हो रही है, तो वो ऐसा लग रहा है कि ओके शायद ऐसा है। एंड जिन लोगों ने ट्रेलर देखा है उनको लगा होगा कि अच्छा हाँ ये तो ऐसे बेताल है ना, तो जिनको पहले से ही नॉलेज होगी दे आर एबल टू कनेक्ट सम डॉट्स, बट द मूवी इज नॉट गिविंग अस द like the opportunity to feel why this is so important to Rashmika, because यार वो लिटरली बोल रही है ना कि तुम्हारी धड़कन की आवाज़ की वजह से ही मैं तुमको ऐसे यहाँ पे रखी हूँ, ऐसे करके एक डायलॉग कुछ वो बोलती है। Why is it so? बाद में पता चलता है पूरी कम्युनिटी के लिए वो कितना बड़ा एक प्रोफेसी चल रहा होता है ना कि इनका अगला थामा यही होगा जिसके अंदर धड़कन होगी और वो बेताल होगा। दैट इज सपोज टू बी दिस बिग थिंग। सो मैं वही सोच रहा था कि ये तो तुमने ऐसे पासिंग में बोल दिया डायलॉग, ऐसे पासिंग में तुमने डायलॉग दे दिया।
हाँ हाँ सो हाँ ये दिस इज सपोज टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर योर एंटायर कम्युनिटी. यही तो क्लाइमैक्स है, तुम्हारा क्लाइमैक्स ही है. it's it ties into a larger problem that we've discussed that I have with Bollywood. Bollywood romance is always at least Bollywood romance is mostly just one sided. Okay, you see one party falling in love with the other and you just have to assume ke second party को भी प्यार हो गया है, but the reason is never clear. Primary example ब्रह्मास्त्र. Okay, ब्रह्मास्त्र में they show कि आलिया को किस तरह से प्यार होता है रणबीर से. नो मैटर हाउ देव शोन इट. ठीक है कि वो ऑर्फनेज में जाती है, वो बोलता है मुझे भी निवाला खिलाओ, जो भी है वो. ओके, शी सीज ऑल ऑफ दैट, शी सीज ऑल हिम वो गोइंग थ्रू दैट. वो लिटरली अनाथ में जाके वो केक खा रहा होता है. इट इज मॉडर्न डे हाँ, मास ओनली. yeah, it is that same scene, right? यस. But go back to Ranbir's POV. How does he fall? He just sees her. वो दो हाँ. बार दिखती है उसको एंड ही फॉल्स इन लव. एंड दिस इज अबे नॉट तो जस्ट बॉलीवुड में, काफी टाइम से ये चल रहा है, इसमें भी यही है. हाँ, इसमें भी यही है. ये कि वो सबसे पहले उसको देखता है तो ऐसे. एक तो इट्स लाइक दैट, वो जो फेमिनिज्म वाला जो मीम है ना, दैट केम अलाइव. वुड यू चूज अ मैन और अ बेयर? शी चोज द मैन एंड शी किक्ड द बेयर. या So it's like, I don't know did they do it consciously or not, but it was so funny. मैं मतलब it was unintentionally funny for me. मैं वो देख रहा हूँ, मैंने कहा एक आदमी को एक बेर भालू मार रहा है और ये औरत आके इस भालू को भगा के इसको बचा रही है. तो लाइक ओके, अच्छा है, दिस मस्ट बी समथिंग. बट एनीवेज, सो वो जब पहले, एंड बाय द वे दैट भालू लुक्ड एक्चुअली गुड. दैट बेयर VFX was yes. nice, but very pointless though. That entire scene was pointless. I mean, ये चलते चलते मतलब ऐसा लग No, रहा है कि I'll tell you what the point was. चलते I चलते think, ऐसे ट्रैकिंग करने हाँ, निकले हैं. लिटरली अंदर गया है, एक दो सेकंड बाद भालू मिल गया और 5 सेकंड के बाद राश्मिका मिल गई. एंड दे आर सपोज टू बी ए सीक्रेट कम्युनिटी. yeah. But okay, this is also, again, it was not set up that well. But my take on that entire scene was, from both perspectives I will talk about. Okay, from Ayushman's perspective, for me it was that Ayushman always felt like a loser, that nobody cares about him. ठीक है, outside of his mother. उसकी मम्मी को ही है थोड़ी फिक्र उसको, उसके पापा तो उसको लिटरली कॉन्स्टेंटली वो करते हैं, उसको डिमीन करते हैं कि ये कुछ नहीं है, तू तो अरे क्या. ओके, टू द पॉइंट वेर ही डजंट इवन रिकॉग्नाइज हिज ओन सन कि अरे ये तो कोई और है, कोई बेहरूपिया है, समथिंग लाइक दैट. Both of his friends who are supposed to be like good friends, they run away as soon as he is in conflict, right? या. So जब bear आता है and he is about to die, he is accepted कि भाई मैं गया. Somebody actually going out of their way and saving this person, it connects. ठीक है, for him that is okay, this person is special because this person has saved me. Okay, itna. But the problem is this entire thing that I gave to Ayushman's character is never shown properly. क्योंकि ये तूने सोचा है, ये मेरे को थोड़ी खिला है. Yes. नहीं, मैं I think this is proper. They thought about this, but they never show it properly. That is the problem. तो वही, तभी तो मैं कह रहा हूँ ये तेरे को हाँ, दिखा है. मैं अंधा हूँ, मैं क्यों देखूं? तो वही तो प्रॉब्लम मतलब है, वो ये दिखाते तो नहीं ऐसे तो बराबर से. मतलब ये तो वही ना, ये तो तेरी इंटरप्रिटेशन है. यू आर इंटरप्रेटिंग इट इन योर वे. Like this is not my, I mean, I am not responsible. You have to treat me like a dumb idiot and you नहीं, have that to is why he convince me. latches. हाँ, I understand, but that is why he latches on to the fact that she has saved him twice. Okay, I mean, it's like, you know, if you okay, I'll tell you something. I mean, उसका ना, I can interpret it in a very different way. अरे रे रे. Imagine, no, imagine if राश्मिका नहीं बचा रही, कोई और लड़की, या सोच वो जो वो भालू सा एक आदमी होता है ना, वो आके उसको बचा रहा है. उसको वैसे ही वो देखता क्या, प्यार हो जाता क्या उसको? अरे वो तो फिर यार, वो तो you can talk about that with any film, like No, वो, but it's like, नहीं, तेरे कैरेक्टर के हिसाब से अग- कि you are giving him this kind of a character कि he seeks approval from somebody, that he needs somebody to actually treat him with some respect, and Yes. he's found that in राश्मिका. मैं कह रहा हूँ वो अगर उसको सोच, वो नवाजुद्दीन आके बचाता, वो क्या नवाजुद्दीन के पीछे ऐसे तलवे चाट के भाग रहा होता कि वो उसको वॉकमैन पहना के अरे but नाच जो रहा है उसके हुआ साथ. है, अपने उसकी बात करते हैं ना, या तो तू मैकडोनल्ड्स ले आ. वो ज्यादा इजी है वो तो मेरे आएगा, लिए. मैकडोनल्ड्स तो आएगा बाद में. बट मैं वैसे बता रहा हूँ ना कि दैट कैरेक्टराइजेशन व्हिच यू आर टॉकिंग अबाउट डजंट एग्जिस्ट बिकॉज आई डोंट सी इट एंड इट वाज नॉट सेट अप इवन. लाइक I saw it because he recently had that viral moment जहाँ पे everyone sort of joined in at to make fun of him, right? and that It just I added don't to even that. I mean that I don't even understand what even was the point of that. Like क्या था वो? It again, it
it exists solely so that we see कि nobody respects him. That's the thing. बट मैं वही कह रहा हूँ ना कि आयुष्मान का जो कैरेक्टर आलोक है ऑफ बीइंग अ विम्प, आई डोंट बाय इट बिकॉज ही डजंट लुक लाइक अ विम्प. हाँ वो तो है ही कि See, हाँ. Ayushman is trying to play that character. I don't deny it. He's giving his A game. I don't deny it at all. But the problem is he doesn't suit this. जो विम्प वाला पोर्शन है ना, he feels miscast. राजकुमार राव एक्सेल्स इन दैट. राजकुमार राव ट्रांसफॉर्म कर सकता है. भाई बरेली की बर्फी देखो ना, उसका ट्रांसफॉर्मेशन जो खतरनाक सा ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना, ही कैन शो बोथ. तो उसमें उस बरेली की बर्फी में रेंज दिखा है राजकुमार राव का कि ही लिटरली वेंट फ्रॉम जना एंड देन ही इमीडिएटली बिकेम दैट टॉक्सिक गाय जो यहाँ पे वो दिल्ली वाला लौंडा जो पिटता है ना, ही बिकेम दैट. ही बिकेम, हाँ मतलब वही, या कबीर सिंह, ही लिटरली डिड दैट स्विच. वो दिख रहा है हमको. एंड बरेली की बर्फी में द काइंड ऑफ कैरेक्टर आयुष्मान वाज प्लेइंग, I saw the same character here. A little bit, yes. Because Ayushman always plays the same character. उसको विक्की डोनर, उसको वो पता है मुझे, बट उसको तो विक्की डोनर में उठा के देख ले, उसमें भी ही इज प्लेइंग द सेम दिल्ली का लौंडा. यहाँ पे भी ही इज प्लेइंग द सेम दिल्ली का लौंडा. बरेली की बर्फी में ही इज प्लेइंग यूपी का लौंडा विच इज अ प्रॉक्सी ऑफ दिल्ली का लौंडा. उसका वेरिएशन ही चल रहा है. यही मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस चल रहा है उसका. जैसे अभी राजकुमार राव अपना विक्की का मल्टीवर्स चला रहा है ना, इधर उधर हर मूवी में विक्की विक्की का नाम बनाया जा रहा है. अभी वो विक्की विद्या की वो वाली वीडियो में आया था एंड देन ही प्लेड द सेम कैरेक्टर इन भूल चूक माफ. सो उसका वही सेम चल रहा है. एंड ये आयुष्मान का भी सेम चल रहा है. एंड वो बधाई हो में भी उसका सेम ही कैरेक्टर था. हाँ, द लास्ट फिल्म आई थिंक अंधाधुन he had a different character. अंधाधुन में he had a different character. चंडीगढ़ करे आशिकी में he played an extension of the same character with a different look and थोड़ा वो पंजाबी वाला उसने तड़का डाल दिया. But in चंडीगढ़ करे आशिकी, that his character works in the context of the theme. Yes, बट वही है ना, वहां पे उसकी परफॉर्मेंस अच्छी थी एंड वहां पे उसका कैरेक्टराइजेशन एकदम सही था और वहां पे उसका दिख रहा था कि लाइक जो तू जो इंटरनल जो कॉन्फ्लिक्ट की तू बात कर रहा है ना, वहां पे वो दिखा था व्हेन ही वाज स्ट्रगलिंग कि यू नो ही हैज टू प्रूव हिज मैस्कुलिनिटी. सो वो वहां पे दिख रहा था. यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं दिखा रहा मुझे. यहाँ पे उसके इंटरनल, क्योंकि मेरे को पता है आयुष्मान कैन पोर्ट्रे दैट ही इज अ गुड परफॉर्मर, बट उसको यहाँ पे मटेरियल मिला नहीं. दैट इज व्हाई आई वाज नॉट सोल्ड ऑन हिज कैरेक्टर ऑफ बीइंग अ विम्प. लाइक मैं देख रहा हूँ भाई तेरे डोले शोले किस काम आएंगे. तू क्या, यू आर नॉट इवन, you see in the first scene when he's scared of a bear, I don't blame him. Anybody will be scared of a bear. So उस scene में उसका जो विम्प वाला पोर्शन है that doesn't come out because अगर कोई भी भालू के सामने आ जाएगा ना, गांड फटेगी, भागो. भालू के सामने तुम ऐसे ऐसे पंचिंग वंचिंग नहीं कर सकते. बट बाद में when he's actually surrounded by those guys who are following him, he's not even trying anything and wo literally he's trying to talk it out. So I understand that is supposed to be character moment, but उसका एक precursor तो दो मेरे को, क्योंकि वो कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन में कैसे हैंडल करता है उसके लिए मेरे को एक और एग्जाम्पल चाहिए था. बिकॉज द भालू सीन डजंट वर्क फॉर मी. भालू इज बिकॉज दैट इज द फर्स्ट टाइम वी आर सीइंग हिम, आलोक. और वो भालू वाले सीन को देख के मेरे को लग रहा था कि हाँ भाई अच्छों की फट जाएगी भाई उस वैसा भालू देख के. I am taken back to that scene from Spider-Man जहाँ पे वो जे जोना जेमसन से वो मांगता है पिक्चर्स एंड ही इज लाइक नहीं नहीं मैं तो वो तो मेल से भेजता है मुझे, राइट. वन सीन, ओके, सिंपल डायलॉग, डन. you have gone from asshole to actually a hero in this moment. ठीक है, सो मेरे को पता है ये बंदा लॉयल है इस चीज में. तो और जैसे कि लाइक स्पाइडरमैन जो रेमी वाली स्पाइडरमैन है, वी विल टॉक अबाउट इट इन डिटेल नेक्स्ट मंथ व्हेन द री रिलीज हैपेंस. उसमें दे परफेक्टली सेट अप हाउ पीटर पार्कर वाज ट्रीटेड एज अ लूजर बाय लिटरली एवरीबॉडी इन हिज लाइफ एक्सेप्ट फॉर हिज अंकल बेन एंड आंट में. अबे उसका ओपनिंग सीन होता है कि बस का ड्राइवर उसको बुली कर रहा है, वो बस में चढ़ने नहीं दे रहा उसको. व्हिच इज व्हाई ही इज अ गुड पर्सन डिस्पाइट ऑल ऑफ दिस, बिकॉज़ घर पे जाके he has a proper system. अंकल बेन आंट में है. And when he got his powers, the first thing he did was he was trying to act out and prove कि देखो मैं कितना ये बन गया हूँ. And when he did that, he got a massive reality check and he paid for it by, of course, what happens. Then he learned the lessons of responsibility. That is why वो character. But it's like कि when he gets his powers, हमको दिख रहा है ना कि there is a transformation which happens in Peter Parker. The actor is selling it. Toby is selling it. Yeah.
सो वही चीज यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे भी इन लोगों ने वो सैम रेमी वाले क्यूज लिए हैं बेसिकली। यहाँ पे वो जो शॉट्स होते हैं ना जब वो अपने आप को शीशे में देख रहा है, दैट वेरी मच फेल्ट लाइक Yeah, द it felt फर्स्ट like, yeah. स्पाइडरमैन मूवी टू मी। एंड वो फिर बाद में जब अपने पार्स टेस्ट कर रहा होता है, वो छत से जाके कूद रहा होता है, वो सेम बिल्कुल वैसे ही वो सैम रेमी वाले शॉट्स ही थे, वो जिस तरीके से पहली स्पाइडरमैन होते हैं। मतलब इट्स लाइक कि ये इन लोगों ने ना सुपर हीरो मूवी बनानी ठान ली थी, एंड दे वर टेकिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम वही वंडर वुमन उठा लिया था उन लोगों ने, एंड देन उन लोगों ने रेमी का ये स्पाइडरमैन उठाया, और ऑफ कोर्स उन लोगों ने एमसीयू का तड़का डाला हुआ है ऑफ इंटरकनेक्शन। सी, इन लोगों ने इन इन चीजों को मैं उठाया बोल रहा हूँ ना, दे हैव टेकन इंस्पिरेशन एंड दे हैव ट्रीटेड इट प्रॉपरली। आई एम नॉट सेइंग दे डिड इट बैडली, दे डिड नॉट मेक एन आदि पुरुष आउट ऑफ दिस, they have actually done it properly, but the core flaw which they committed, the core sin which they committed was not set up Ayushman's character properly, which is Yeah. why I was not able to follow any of it. Like उसका कॉन्फ्लिक्ट ही क्या है, उसका कॉन्फ्लिक्ट है ही नहीं, उसका ना इनर कॉन्फ्लिक्ट, इंटीरियर कॉन्फ्लिक्ट है, ना एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट है उसका। हाँ, वो तो नहीं है, वो तो प्रोनाउंस्ड नहीं है। यू सी इट इन फ्लैशेस, बट इट्स नेवर कन्विंसिंग, दैट इज द प्रॉब्लम। यस, उसका Yeah. जैसे कि तूने बताया था ना कि ही सीकिंग रेस्पेक्ट एंड अप्रूवल, ठीक है, आई अंडरस्टैंड दैट, बट वो जो ऑफिस में जो उसको बुली कर रहे हैं ना कि वो चढ़ के, मतलब एक बंदा वो पार्क कर रहा है तो टेढ़ा पार्क कर रहा है, तो उसको आके वो बोल रहा है कि अरे सीधा पार्क करो ना, ऐसे ऐसे। सो मेरे को पहले लगा कि अच्छा ऐसे क्यों ट्रीट कर रहे हैं उसको। आई डिड नॉट रियलाइज कि अच्छा ये बुली, बिकॉज आई नेवर फेल्ट ही वॉज, आयुष्मान कैरेक्टर वॉज एवर डिसरिस्पेक्टेड, लाइक He आई was नेवर फेल्ट इट। always like that ना, वो जो बंदे आते हैं क्लब से that are following him, they do the same thing. उसका जो सिक्योरिटी गार्ड है, he does the same thing. उसका लिटरली उसका कॉलीग है, वो ही उसकी मजाक उड़ा रहा है कॉन्स्टेंटली, अरे हाँ कोई लड़की इतनी अच्छी भी नहीं दिखती होगी। दे कॉन्स्टेंटली ट्राइंग टू वन अप हिम, एवरीवन, कि भाई उसको यस, कुछ नहीं मिल रहा है। बट फॉर मी इट डजंट वर्क बिकॉज आयुष्मान, उसका ना एक पता नहीं क्या बोलूँ, द एनर्जी विच आयुष्मान कैरीज, इट्स ऑलवेज अ लिटिल डोमिनेंट, एंड Yes. वो देखकर मेरे को कभी फील ही नहीं हुई कि ही इज बीइंग बुलीड। लाइक ऑफ कोर्स वो वाला सीन होता है जब वो क्लब के बाद जाके वो चार लौंडे उसके पीछे पड़े होते हैं, एंड देन व्हेन ही इज ट्राइंग टू एक्चुअली गो एंड टॉक टू देम, दे ट्राई टू सेल कि हाँ यहाँ पे देयर इज, आई मीन ही इज ओवर पावर्ड, सो ऑब्वियसली बात है आयुष्मान डजंट स्टैंड एनी चांस। बट इवन देन आई फेल्ट लाइक कि यार ही कुड हैव एक्चुअली ट्राइड टू थ्रो अ पंच, ही इज नॉट इवन थ्रोइंग एनी पंच। मैं वही कह रहा हूँ कि तुम लाइक ट्राई टू सेट अप अ कैरेक्टर ना। तिरुचिट्रम्बलम देख, तिरुचिट्रम्बलम में Yeah. धनुष नेवर फाइट्स until the end, and you buy it, That is his and character also. they give a strong reason for it. Yes. You just needed that, Yeah. simple, you just needed that. वो भाई बाप, उसका भी वहां पे बाप अब्यूजिव होता है। हाँ। मैं वही कह रहा हूँ ना, you just needed that one scene enough. फिर उस This movie क्योंकि needed that one scene ना। this movie needed that one scene, and I could have been sold on this character, and then I would have bought why he's falling when for exactly Rashmika's Ayushman character. sold this character perfectly? He did that in the Dum Laga Ke Haisha. He sold this character so well. Yes, ठीक है, of the loser. yes. Perfect किया है. We'll talk about that film because that film is a master class in romance. How to write Achhi, romance. yeah, it was a good movie because I remember that was the time when Ayushman's movies were not working before that, and then this movie came and finally revived his career. उसके बाद फिर बधाई हो आई, and then it took him to the next level. वरना उससे पहले तक he was doing random shit. वो क्या कर रहा था, वो क्या नौटंकी साला, पता नहीं random movies कर रहा था तो उससे पहले। जादूगर की फिल्म थी, I don't remember. हाँ, कुछ भी कर रहा था, he was doing random shit. So this movie came and literally revived his career after Vicky Donor. So I that think Thama was, will do that as well. I don't know. मतलब ठीक है, ये मूवी चल जाएगी, बट फॉर मी आई वुडंट कंसिडर दिस अ स्ट्रॉन्ग आयुष्मान मूवी। मेरे को चंडीगढ़ करे आशिकी ज़्यादा अच्छी लगी थी इससे। वो तो मेरे को ओवरऑल वो मूवी मेरे को इतनी कुछ खास नहीं लगी थी, नहीं बट आई अच्छी, फेल्ट हाँ। ये मूवी मेरे को, इस मूवी से ज़्यादा मेरे को उसका कैरेक्टर उसका defined अच्छा था ना लगा ज़्यादा। था, हाँ, उसका कैरेक्टर बेटर था। When you say this Chandigarh was a better Ayushman movie, I agree. यस But I think Thama was a more coherent film than that, at least. थामा वॉज, मैं बोल रहा हूँ ना, फिल्म रिटन बाय कमिटी वेयर दे प्लान्ड कि एक टेम्पलेट है स्त्री का, उसको उठा के पे लो। हाँ, but then there is a slight change here ना, that becomes the best part about the film, which is Tadka. हाँ, because she's like Rashmika has the scope and she has the acting ability as well to pull this character off, because she literally has to play that innocent, I mean she had to play the most anti Rashmika role ever basically। जिस तरीके की personality उसकी असली में है ना, of that bubbly girl, she had to do the opposite and she did it with restraint।
हाँ, एंड अगेन वो इट एड्स अ लॉट इन दिस कॉन्टेक्स्ट बिकॉज शी हैज वेरी बिग आईज हाँ, प्लस उसका क्यूरियोसिटी वाला वो है, ये तो हमने पहले भी हाँ नोटिस किया ना कि उसकी आंखों का वो है। हाँ वो बहुत इम्पैक्ट डालता है बिकॉज उस इफ यू सी इन दिस फिल्म हर आईज आर कॉन्स्टेंटली इन सरप्राइज, वो ऐसे ही होती है, राइट? यस। दैट सेल्स इनोसेंस कि शी इज यस। कॉन्स्टेंटली सरप्राइज बाय एवरीथिंग शी इज सीइंग अराउंड हर, बिकॉज आई थिंक 100 साल से तो वो निकली ही नहीं है बाहर इंटरेक्ट करने किसी से। हाँ यार, वो भी ना एक बहुत लाइक वो भी अनक्लियर था कि व्हाई वाज शी इवन इन दैट प्लेन, व्हाट वाज शी डूइंग इन दैट प्लेन। ओ इन दैट प्लेन, या दे या दैट नेवर वाज मेक इट आल्सो क्लियर। अनक्लियर। सो दैट इज व्हाट आई एम सेइंग ना, यू नीड टू मेक इट क्लियर दैट व्हाट इज शी डूइंग आउटसाइड, बिकॉज उसका ट्राइब तो अंदर एक वकांडा की तरह उनका एक बैरियर है जिसके अंदर वो पासवर्ड वासवर्ड लगता है, उसके अंदर जाना होता है, उसका पासवर्ड तोड़ वो हैकर तो बस वो भेड़िया ही है, हर जगह घुस जाता है साला, इधर भी घुस गया था वो। ये भगवान भेड़िया यार। मतलब कैसा है भाई वो, क्या क्या स्पेशल पावर है उसकी, हर सीक्रेट प्लेस में घुसना होता है उसको, कल को नार्निया भी घुस जाएगा, हॉगवर्ड्स में भी घुस जाएगा वो, एनी प्लेस लाइक ऊपर से एक रास्ता है, ऊपर से चला जाता हूँ मैं। वहीं से आता हूँ। मतलब भेड़िया इज द, लॉजिक। जैसे बोलते हैं ना हैकर मीट्स डेवलपर, ये डेवलपर है, भेड़िया इज द डेवलपर, साला हर जगह घुसेगा। Okay, this might be a nitpicking thing, but I I felt very weird being an Indian कि दिल्ली में लोग नहीं है क्या कि खुले में दोनों उड़ रहे इधर उधर। पहली बात तो ये है, मैंने मैंने ना दिल्ली बहुत देखी है, दिल्ली में कोई रूफटॉप ऐसा नहीं है जहां पे Exactly. नियॉन लाइट्स लगी है पीछे पर्पल कलर की। मैं गौथम सिटी, मैंने कहा गौथम सिटी कहां से आ गई अचानक से, पीछे से लग रहा था वो चमगादड़ उड़ रहे, मेरे को लगा अभी बैटमैन आएगा बोलेगा आई एम वेंजेंस। आज 3D मॉडलिंग की होगी ना, तो वो इजी है करना। बट मैं सोच रहा हूँ, एक तो मस्त बात यह है कि नियॉन वाली रूफटॉप है, वहां से उड़ के किसी फैक्ट्री के अंदर चले गए जिसमें लाल लाइट है, अबे क्या चल रहा है ये, कौन सी क्या अरे क्या है बहुत ये। और था। मैंने कहा भाई तो, और ऊपर से चल वो जो वो सीक्वेंस होता है ना जब वो चार लौंडे क्लब के बाद उसके पीछे पड़े होते हैं, ठीक है, ऐसे हाईवे में जा रहे हैं, हाईवे से वो राइट टर्न लेफ्ट टर्न लेता है, पाक भाई कौन सी फैक्ट्री आ गई भाई दिल्ली में ऐसी, क्या है ये। ये डेंसिटी भाई, दिस इज आई थिंक दिल्ली इज लाइक वन ऑफ द मोस्ट हाईली मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड एरिया इन द कंट्री, इन एंड द वर्ल्ड दिल्ली, इवन। बेसिकली दिल्ली के रोड्स इतने ज्यादा बड़े होते हैं कि तुम ना किसी भी एग्जिट में जाके कहीं से कहीं कहां भी पहुंच सकते हो, यू कैन नॉट बी ट्रैप्ड इन अ डेड एंड इन दिल्ली दैट इजीली। इट्स अ बिग सिटी, इट्स अ वाइड सिटी, कैपिटल सिटी है भाई, बहुत अच्छी तरह प्लान हुई थी वो मैं वही सोच रहा हूँ कि इसने लिटरली लेफ्ट टर्न राइट टर्न लिया और फंस गया। अबे तू कैसा दिल्ली वाला है, गाड़ी नहीं चलानी आती तेरे को या भाई मैं वो देख के मेरे को लग रहा था कि समवन हु हैज नेवर विजिटेड दिल्ली, दैट इज द पर्सन हु हैज मेड दिस मूवी। यस। मेरे को इट डज फील लाइक निटपिकिंग पॉइंटिंग इट आउट, बट मेरे को बहुत और लगा यार कि यार इंसान सी नहीं है इधर, वो, क्या चल रहा है। अबे भाई ना तू ना मैं, हम इतनी दिल्ली में हमने इतनी दिल्ली देखी नहीं है, बट हमें इतनी इतनी तो पता है कि ऐसी तो नहीं होती। ऐसा नहीं होगा। जैसे वो जो नीचे नीचे है ना, वो नीचे जब वो लाइक बिफोर दैट एंटायर वरुण धवन वाला फाइट सीक्वेंस व्हेन ही इज रोमिंग अराउंड द लेन्स एंड बीइंग फॉलोड बाय दोस ग्रुप ऑफ वो जो फॉरेस्ट से आए होते हैं, वो दिल्ली है। दैट इज वो चांदनी चौक की गलियां लगती हैं, क्योंकि मैं चांदनी चौक में वो पराठे वाली गलियों में घूमा हूं मैं, वो देख के लगता है। बट इमीडिएटली जब वो उसको फोन करती है राश्मिका को, वो फोन करके और राश्मिका बोलती है ना उसको कि ऊपर कहीं पहुंच जाओ, वो जैसे ही वो अपस्टेयर्स वाला शॉट दिखाते हैं ना, मैंने कहा ये दिल्ली नहीं है भाई, तुम गौतम पहुंच गए दिल्ली से। यस यस। मतलब इफ लिटरली वो एनीबडी पूरा इफ एनीबडी वो फ्रॉम वो दिल्ली वो इज वाचिंग, थोड़ा कमेंट सेक्शन में बता दो क्या चल रहा है यार। मतलब क्या, मतलब दिल्ली की कौन सी एरिया है भाई, वो बता दो हम भी जाके देखें। कोई नहीं है, और राश्मिका और ये लोग बैठे हैं भेड़िया मतलब भेड़िया सब। वो इंटरेक्शन अच्छा था। वो बोल रहा है कि क्या है बे, क्या झिंगूर का बोल, क्या कुछ तो बोलता है ना झिंगूर का वोल्वरीन, फिर वो बोलता है सरोजनी नगर के सस्ते वाले कोट वाले ड्रैकुला, बिकॉज़ ही दैट डज लुक लाइक इंटरेक्शन। वुल्वरीन अ लिटिल बिट ना। हाँ वो तो है, तो दैट वाज अ गुड जोक, बट ठीक है, आई डोंट लाइक, द बेटर जोक फॉर मी वाज अरे बिट्टू तू दिल्ली में क्या कर रहा है, दैट वाज द Oh, that बेस्ट was जोक फॉर amazing. मी, That was amazing. दैट वाज अ गुड Yeah, जोक yeah, फॉर मी। आई yeah. वाज लाइक यार, मैंने कहा कि ये जना ही कर सकता है भाई, और मेरे को तो ऐसा लग रहा है ये ना उस अभिषेक बैनर्जी ने ही इम्प्रोवाइज किया होगा। I Maybe, don't I don't think know. this was I don't think this was planned, because उसने सोचा होगा कि अरे he's going to interact with him, and then उसने बोला होगा अभिषेक अरे बिट्टू बैनर्जी तू यार, क्या कर रहा है। I saw Stolen जो ये साल आई थी, अभिषेक बैनर्जी, he was the lead in that film, and his basic, and उसमें he's a very flawed person who is very serious actually, ठीक है। हाँ, एंड उसका रेंज इतना इंसेन है
अभिषेक बैनर्जी का, कि when you like जना जब आता है ना कैरेक्टर, like you don't even need to hear him. यस ऑफ वो कोर्स. उसकी एक स्माइल आती है ना, he knows exactly कि जना क्या क्या छोटे वो करता है. So I still remember that shot कि वो सत्यराज होता है अपना कटप्पा. अब उसकी भी बात करेंगे, रुक जा, इसके बाद उसी Yes. की बात करेंगे. तो उसका शॉट ऐसा है कि वो हाथ ऐसे कर रहा है एंड देन ऐसे रिवील होता है, कट टू ऑपोजिट शॉट, वो जना ऐसे बैठा है. हाँ. तो वो इकलौता वो जो एक शॉट होता है ना, दैट इज इनफ. एंड देन द एंटायर ऑडिटोरियम पूरी मूवी में ना, लाइक लिटरली वरुण धवन के लिए भी इतनी चीयर नहीं आई थी जितना जना के लिए चीयरिंग आई थी. Yes, yes, yes. एंड बिकॉज एंड वो दैट सीन वाज गुड एक्चुअली. दैट सीन वाज एंजॉयबल. जिस तरीके से वो पूरा वो इंटरेक्शन होता है ना, दैट वाज एक्चुअली फनी. एंड आई वाज लाइक यस, इट्स गुड. आई मीन दिस इज फैन सर्विस एंड कैमियो डन राइट. हाँ, मैडॉक ने एटलीस्ट ये फिगर आउट किया, एटलीस्ट इधर तो, कि कैसे करना है, बिकॉज सटल है. Yes, subtle Movie है handled and नहीं it है. doesn't subtle है and also it's like it doesn't feel forced. ये एग्जैक्टली, वही तो सटल होता है. नहीं, subtle क्या होता है कि परफॉर्मेंस subtle हो सकती है, बट हाँ. वो कैमियो फोर्स होता है. जैसे वरुण धवन का परफॉर्मेंस तो उसी का था. इट वाज नॉट लाइक वो सटल परफॉर्मेंस ही था क्योंकि उस तरीके का ही है. बट द प्रॉब्लम इज वो कैमियो पूरा फोर्स था. दैट एंटायर फाइट सीक्वेंस फेल्ट फोर्स्ड. या बट जना का ऐसा नहीं है. जना का तो लिटरली अभी यार, यू हैव परेश रावल कमिंग एंड वो लिटरली बोल रहा है कि भाई बाप का सवाल है, अरे अंकल जी आप 2 मिनट नहीं 3 मिनट ले लो करके उठ के हो जाता है. दैट वाज लाइक यस, दिस इज जना, ही इज वेरी काइंड हार्टेड, ही इज एग्जैक्टली, दिस इज हु आलोक वाज सपोज्ड टू बी. या दिस इज एग्जैक्टली हाउ, या ही वाज सपोज्ड टू बी लाइक जना, बट नहीं, ही वाज वेरी मच लाइक बिट्टू. And when he actually meets Jana at that point in his arc, he's not even that Alok anymore. He has turned. वो लिटरली बोल तो रहा है, हाँ कौन बे बिट्टू. मैं कह रहा था हाँ. कि तू बोल दे, तू जानता है मेरा बाप कौन है, वो भी डायलॉग बोल दे तू. उसी एटीट्यूड से हाँ. बात कर रहा था तू. Because first half Jana, when we first half Alok would not have reacted this way. हाँ, फर्स्ट हाफ आलोक वुड शायद कोई गलत फहमी हो गई हो ऐसे करके, ही हाँ, वुड हैव बीन हाँ, पोलाइट. Yes. दैट इज हाउ ही शुड हैव बीन. बिकॉज अरे भाई, अरे जो भी है, मतलब आई वाज लाइक यार, मेन प्रॉब्लम इज आलोक की राइटिंग. आलोक्स कैरेक्टर वाज नॉट प्रॉपरली सेट. एंड द सेकंड प्रॉब्लम वाज ऑफ कोर्स वी डिड नॉट सी दिस एंटायर बेताल का दिस व्हाट इट मीन्स टू बी थामा. हमें तो पता ही नहीं है. हाँ, we don't know. Why is the title of थामा so important? What even is थामा? वो बोल रहे कि ये हमारा थामा है. अच्छा, मतलब राजा है. अच्छा, राजा है तो क्या? नहीं, it's क्या like करूं मैं राजा the का? one who has turned all of them. That's probably it, ना. नहीं, but वो तो बाद में थामा आयुष्मान को बना देते हैं. So that's also not. हाँ. So see, I'm confused. So वो बोल रहा हूँ ना. They've not clarified. They did not explain it. Yeah. मतलब मूवी का नाम थामा रख दिया, पता ही नहीं है थामा क्या है. एग्जैक्टली. सो वही कि थोड़ा टाइम क्लैन के साथ देखते, वो रूल सेटअप होते, तो क्लाइमैक्स वुड हैव बीन अ लॉट मोर इंटरेस्टिंग. बिकॉज क्लाइमैक्स लिटरली बिकम्स, अरे बिकॉज व्हेन यू ओके, हाँ, सो क्लाइमैक्स में देयर वाज अ मोमेंट वेयर आई वाज लाइक दिस. ओके, देयर आर मल्टीपल मोमेंट्स लाइक दिस, बट फॉर मी जब वो एक बंदा होता है जो मंत्र जप रहा होता है ना, हाँ, so when he is disobeying Nawaz's character, right? That is where I was like, okay, when was this set up that this guy would betray? नहीं, वो तो चल एक तरीके से, वो तो मेरे को लग ही रहा था कि करेगा. एंड इट वाज नॉट इवन बेट्रेयल. इट फेल्ट लाइक कि ही इज नॉट एक्सेप्टिंग नवाज एज द ट्रू थामा. Yeah, he's not, he is worshipping the dev worship. So that is why he knows what is right and wrong. They're because following ultimately orders. That's it. When that it is comes the to Nawaz. purpose. See, basically इन लोगों ने जितना सेटअप किया, ये बोला कि they were set up by देवी माँ. These बेताल were set up by देवी माँ to fight against रक्त बीज. So वो अच्छा सेटअप है. But the problem is, like, they could have easily taken the Kantara route. Yeah. Set up the tribe, set up the forest, and then bring the characters. हाँ, क्योंकि उसमें भी ओपनिंग देख के तो मैं डर गया था भाई. ओपनिंग देख के तो मेरे को लग रहा था ये कंगुआ में कहाँ चले गए हम, क्योंकि वहां भी रोमन्स आ गए थे साले. सिकंदर आ गया इसमें. मैं डर गया था. मैंने कहा नहीं 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 कंगुआ. और वो लिटरली वो हिंदी बोल रहा है, सिकंदर किसी से नहीं डरता. मेरे को लगा अभी राश्मिका आके नाचेगी, सिकंदर नाची नाची
सिकंदर, ओके। वो सिकंदर में थी ना, या तो मेरे को लग रहा था वैसा कुछ करेगी, क्योंकि राश्मिका सपोज टू बी ये मच्छर माँ, अरे वही खून पीने आता है ना मच्छर भी। साला सो बेताल है। एप्ट एप्ट है, हाँ। आई एम गोइंग टू बी मच्छर मैन नाउ। या एक एक और सीन था जहाँ पे एवरी वैम्पायर मूवी और स्टोरी और फिल्म और लाइक टीवी शो आई हैव सीन, दे treat that turning process very religiously. Okay, so mm, that scene, that song, when he first tries blood, that is a very important thing. It was passed off as कुछ नहीं, अभी तो खाली फट 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 पी रहा है वो, पीछे मेरे को गाने तो चल लग रहे रहा था अभी पेपर बोट के 2-3 बोतल खोले और पी रहा है। हैं। हाँ, so these are the turning scenes are very important. यार ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आई ओके अनदर मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज ऑफ कोर्स सिंस लाइक वी डिड नॉट राश, एक तो मेन प्रॉब्लम है आलोक का कैरेक्टर प्रॉपरली सेट नहीं है। अनदर थिंग इज हमने ये भी पहले भी डिस्कस किया था कि द रिलेशनशिप बिटवीन आलोक एंड ताड़का डजंट वर्क एट ऑल फॉर मी। लाइक आई डोंट बाय द रिलेशनशिप, आई डोंट बाय द रोमांस। एंड द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रूशियल थिंग इज, सालो तुमने ट्रेलर में पहले ही दिखा दिया कि इसके दांत बाहर निकल रहे हैं, सो दैट इंटरवल मोमेंट डजंट हिट फॉर मी एट ऑल। वो तो फिर what else will they do यार, they will have to show नो something. मतलब लाइक अगर तुमको दिखाना ही था तो जस्ट शो राश्मिका ना, राश्मिका के कैरेक्टर को बार बार ही दिखाओ, वो ऐसे दांत वांत निकल रहे हैं उसके। आयुष्मान को दिखा दिया तुमने, रिवील ही कर दिया। सी आई एम कंप्लेनिंग दिस बिकॉज उन लोगों ने इंटरवल पॉइंट वो रखा है। But for me, the surprising part after watching the trailer was that I always thought that Nawaz would be the one to turn this guy. मेरे को लगा था कि उसको जब केव में डाल देते हैं ना इसको, I was like, okay, हाँ, अब Nawaz either would sort of swap bodies or something, और Nawaz would bite him और वो अभी वो भेड़िया ये वैम्पायर बन जाएगा या वेताल बन जाएगा. But उससे that क्या being मतलब, Rashmika came as a surprise. बट उस सरप्राइज से तेरा मूवी बहुत एनरिच हो गया क्या? नहीं, but the again, I was with Rashmika throughout. Her character actually for me was like, okay, this is an the easy character to latch on to. ठीक है? So when he dies and when she screams, sure, I mean, for you it must have not registered that well, but for me it was like, okay, I get this, I get that moment कि हाँ, इस point पे आके you have faced this I loss. felt the same way which I felt while watching Goat when starting में गांधी रो रहा होता है ना अपने बच्चे के लिए। हाँ, कि but मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ रहा कुछ कि हाँ तूने साले अपने बच्चे को 5 साल के बच्चे को पीछे हॉस्पिटल में ऐसे अकेला छोड़ दिया था तो मर गया वो, मतलब वो दैट इज व्हाट आई फेल्ट। आई वाज लाइक आई वाज नॉट अटैच्ड बिकॉज अगेन द रिलेशनशिप वाज नॉट सेट अप ना। वहां पे भी गांधी अपने बच्चों से प्यार करता पता ही नहीं था। हाँ, but for me the experience was only slightly different. I felt a little bit कि okay, because I was following Rashmika throughout. मेरे को आलोक के लिए I never latched on anywhere, but Rashmika के लिए they gave us entry points कि how exactly this character thinks and how would she behave. जैसे वो झूठ नहीं बोलती, right? That is a quirk. I mean, वो तो अपने को बाद में मालूम होता है कोई भी वो नहीं तो बोलता है है. क्वर्क नहीं है, वो तो है ही उसका तो अभी वो तो बोल सकते भी नहीं है। इफ दे लाई देन उनके दांत बाहर आ जाते हैं। सो Yes. दैट इज अ गुड एक्चुअली दैट इज अ गुड ट्रोप। Very. Because it's something new. comes- I've not seen that before. समथिंग न्यू एंड इट मेक्स फॉर गुड फन मोमेंट्स। जैसे कि वो अपने बाप के सामने ऐसे, क्योंकि आयुष्मान की आदत है झूठ बोलना, बार बार ही वो आलोक झूठ बोलता रहता है एंड जैसे ही वो झूठ बोलता है दांत उसके बाहर आ जाते हैं। एंड देन ऑफ कोर्स सी परेश रावल बीइंग परेश रावल ही कैन एक्सेल इन एनी रोल। वो कुछ उस आदमी को कुछ भी दे दो ही विल डू इट। हाँ, the thing is like यहाँ पे और बिकी का कैरेक्टर में एक और ये चीज़ भी कॉमन है that they are very heavily influenced by their fathers. ठीक है, बट वहाँ पे विकी में अलग है इन्फ्लुएंस, इट्स अ वेरी पॉजिटिव वन. यहाँ पे इट्स अ वेरी नेगेटिव वन बिकॉज उसका पापा थोड़ा टॉक्सिक है. बट यहाँ पे इसकी माँ तो अच्छी है। उसकी माँ अच्छी है वो, हाँ, इसका पापा टॉक्सिक है. बट दैट्स द थिंग अबाउट आयुष्मान ना, he goes he latches on to that personality. Rashmika, I don't know if I'm correct in saying this, but because मैंने literally आज शाम को ही थामा देखी है, I'm still gathering my thoughts, but Rashmika feels a little bit like the father. डैडी है, डैडी इश्यूज है उसको, तो राश्मिका उसकी डैडी है। हे हाँ, भगवान क्या बोल रहा है तू? Rashmika हे- feels the character मिल feels गया। a little bit like him. मिल गया मेरे को, अपना स्टार्टिंग का हुक मिल गया। हे भगवान, राश्मिका I को still डैडी need बना time. दिया, राश्मिका को नहीं, डैडी बना हाँ, दिया तूने। उसको डैडी इश्यूज तो है.
डैडी इश्यूज है तो, बट तो इसका मतलब तो, और उसको फिर तो नवाजुद्दीन उसके को प्यार पापा होना चाहिए था उसको। उसके पापा भी इतने ऑनेस्ट है ना लाइक उसको पता है कि मैं अपनी वाइफ को, उसकी वाइफ ऑलरेडी डिसमिसिव है उसको लेके, ठीक है, पर इज लाइक अरे वो लड़की डायन है, डायन, वो पुलिस वाले को जाके पूरा ऐसे करके दिखाता है, ओके, आई एट नो पॉइंट डज ही लाई इन द फिल्म। या और वो पुलिस वाला, आई मीन गुड सीइंग प्रहलाद इन दिस रोल. Prahlad was यस actually fun. I was like कि चलो, I mean that felt like a proper स्त्री वाला character, you know, someone written by some like someone given normal material and because of good acting enriches it. उस वो या है ना, he's one such actor just like Abhishek Banerjee who can enrich a material because he did not have that many scenes but he was able या to carry it. अरे फॉर लॉन्ग मेरे को लगता है अभिषेक बैनर्जी अगर वो पंचायत में आ गया ना कहीं से, बहुत बहुत नेचुरली फिट हो जाएगा वो गांव में, Yes, yes, easily, मजा easily. आएगी। Easily. And that, okay, that entire another entire aspect of a secret society living in this city कि ये लोग पूरे जो वैम्पायर, ये जो पूरे इनके बेताल लोग हैं, इनकी पूरी सीक्रेट क्लब है और ये पूरी कम्युनिटी है जो दे गैदर एंड देन दे हैव फन बट स्टिल दे फॉलो द रूल्स. सो वो बहुत सही लग रहा था बट अगेन दैट फेल्ट अंडर कुक्ड. आई दैट काइंड ऑफ फेल्ट कि थोड़ा सा सडनली आ गया ये. दैट टेम्पल वाज ब्यूटीफुल, द एंटायर हाँ, शॉट, वो वो सेट जंगल तो के अच्छा बीच था में, इट वाज ब्यूटीफुल। बट वो तो जंगल वाली तो बात कर रहा है बट आई एम टॉकिंग अबाउट दिस सिटी वाला जो पूरा जो इनका जो बेताल का हैंग आउट है जिसमें नोरा नाच रही होती है. नोरा को भी तो बेताल बना दिया. मेरे को फिर लग रहा है कि फिर पहली स्त्री में फिर वो बॉडीगार्ड लेके काहे आई. पर क्या होगा पता नहीं अभी। तो वही ना कि सीधी बात है कि दे डिड नॉट प्लान इन हैविंग हर एज अ बेताल उस टाइम पे. सी व्हेन एक तो इतने सारे मूविंग पीसेस है ना यूनिवर्स में, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कीप ट्रैक ऑफ ऑल ऑफ देम, सो ये इश्यूज तो आएंगे ही होंगे, बिकॉज यार मार्वल ने शुरू में अच्छे से किया बट दे आल्सो हैड faltered so much in the beginning. हाँ हाँ, we knew, मतलब we knew नोबडी that, right? ऑफ कोर्स नोबडी इज हाँ, परफेक्ट. so I वो तो don't मैं know. समझ I, रहा I हूँ. think I think even with Stree 2, I had lost a lot of hope. But coming back with Thama, I'm like, okay, they if they move the pieces properly, they can actually make this thing work. यार देख, right now we are still talking about potential. The problem is Yeah. they are not considering potential. They are still giving us mediocrity. This is still mediocre. हाँ, they think this is full blown established universe, जो कि मैं नहीं मानता इसको अभी। This is still phase 1. ये लोग सोच रहे हैं अभी हाँ, phase 3 में पहुंच गए. नहीं. ट्रीट ऐसे कर रहे हैं ये लोग इस हाँ, चीज को। हाँ बट हाँ मैं वही बोल रहा हूँ ना कि यू आर स्टिल सीइंग द पोटेंशियल. भाई मैं मीडियोक्रिटी को मीडियोक्रिटी की तरह देख रहा हूँ. लास्ट ईयर 3-2 देखने के बाद भी तेरे को बड़ा मजा आया था, तू ऐसी बात कर रहा था बिकॉज लिटरली हमने जो पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया था तो शाम को ही देख के आया था एंड वी हैड रिकॉर्डेड एंड यू हैड एक्चुअली एंजॉयड द मूवी अ लॉट. बट नाउ I yesterday when still we do. were recording. I still do. But the flaws are a lot more obvious. बट तू अभी वही है, तू एक साल के बाद तू थामा रिविजिट करेगा ना, तू गाली देगा उसको. यार अभी भी द थिंग इज लाइक वो दैट मी वाज वेरी डिफरेंट जब फर्स्ट स्त्री टू अपने शूट कर रहे थे, एंड राइट नाउ अगेन ऑल द फ्लॉज दैट यू आर पॉइंटिंग आउट, आई अग्री विद देम, मोर और लेस आई अग्री विद देम, ठीक है, एंड बट दैट डज नॉट हैम्पर माय एक्सपीरियंस दैट। हाँ मैं मन, अरे ठीक है तू एंजॉय करके आया, मैं ये नहीं कह रहा कि साले एंजॉय क्यों कह रहा, लटक जा, वो हाँ नहीं बोल वही, रहा मैं तेरे को. तू एंजॉय कर, वो सेम मना थिंग नहीं गोes कर फॉर रहा. द व्यूअर्स, ओके, हाँ. if you have the ability to go and if you are not going in with any presuppositions ki I hate this character, I hate this actress, I hate this actor, and you go in and you can enjoy the film. I'm not saying turn your brains completely off. एंजॉय, सी एंजॉयमेंट डजंट मीन कि हम जो बोल रहे हैं वो गलत हो जाएगा या हम जो बोल रहे हैं उसकी वजह से तुम्हारी एंजॉयमेंट इफेक्ट होगी. नहीं, मैं कह रहा हूँ कि मूवी देख के आओ अपने आप एंड देन वॉच दिस वीडियो, देन यू विल सी अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव. दैट इज ऑल वी आर डूइंग. हम वी डोंट वांट टू सक आउट फन फ्रॉम एनीबडी. भाई हाँ, तुमको एंजॉय करना करो, उसमें कोई प्रॉब्लम हाँ, नहीं है. बट जनरली मैं बोल रहा हूँ दिस इज मीडियोकर. दिस इज अ मीडियोकर प्रोडक्ट. no, because when you walk out you're like it could have been so much better. Because we have seen three. The Yes, first yes. three gave us a taste of something good. अगर तुम पहले से ही हमको घटिया चीज खिलाते तो हम एक्सपेक्ट ही नहीं करते. तुम पहले से डॉन नंबर 1 बनाओ तो मैं तेरे से मैं एक्सपेक्ट थोड़ी करूंगा गॉडफादर. Now what they can do is now they have connected the Thama and Bhedia thing. So if there is a film where you have like Ragnarok, you have these two characters in a film, okay, to alag alag they don't have the pull, Varun Dhawan or Ayushman or Rashmika or
Okay, साथ में आ जाते हैं along with this, along with the characters they are playing. I can see people going to the theaters and being interested in these characters. यार वो तो मैं समझ रहा हूँ, बट अल्टीमेटली ना, एक तो ओके, अनदर थिंग सिंस यू ब्रॉट दिस अप, लाइक यू लिटरली सरकटा वापस लेके आ गए. फाई स्पॉइलर अलर्ट, सॉरी. पोस्ट क्रेडिट सीन में सरकटा वापस आ जाता है फॉर नो रीजन. तो तुम जो स्त्री 2 का जो पूरा क्लाइमैक्स था जिसमें वो आके स्त्री को रूइन किया तुमने, वो दैट वाज पॉइंटलेस. It wasn't. I mean, they rendered it pointless because that moment goes away where we feel like he has died. कि उसका उस सर लिटरली वो बीच में से काट देती है, ऐसा कुछ होता है वो. ओके, यस, काट बट के अगर वो वो वापस उसमें ज्वाइन हो जाना डालती है, था. काल हाँ. के वो उसमें वो लावा में डाल देती, तो अभी वो लावा से उठ के वापस आ गया. हाँ. मैं वही सोच रहा हूँ कि ये तो वही बात हो गई ना, जैसे एंड गेम में थैनोस को खत्म करके अगली मूवी में अगर थैनोस आ जाता तो कैसा लगता. वो है ना कि these all things are, I don't know who made this decision. I am still hoping this is not Sarkata, this is Akshay Kumar. uh, but let's see, I don't know, they can मैं fix वही it सोच that रहा हूँ way. कि अरे मतलब किसी और कैरेक्टर को ले आते, या व्हाई डिड दे नीड सरकटा, बिकॉज you have already set up नवाज's character that he is supposed to be the most powerful. यक्षासन नाम होता है ना उसका, he is supposed to be the most Yeah. powerful बेताल. So give him that aura ना. Why do you need सरकटा? सरकटा is not even, सरकटा तो एक आदमी होता है. Yeah. यक्षासन is supposed to be more powerful than that guy. हाँ. So ये सरकटा आके यक्षासन को बचा रहा है, क्या लॉजिक है ये? कुछ भी. बस कुछ भी उन लोगों ने कनेक्ट कर दिया. Yeah, that part obviously doesn't work. And okay, speaking of another random shit which happens, एंड में थावा बन जाता है तेरा आलोक, और फिर अचानक से वो कहाँ से वो कम्युनिटी लीडर बन गया, साला नेता बन गया अचानक से अंदर, पूरा एकदम स्पीच दे रहा है, केजरीवाल बन गया, दिल्ली से केजरीवाल बन गया, अचानक से पलटी मार दी. We sort of, the thing is like if he had spent time with that tribe, ठीक है, and not so much time with Rashmika in the this thing, so वो that would have made sense a little bit. I think that could have done that. Instead, we didn't need the characters of Paresh Rawal and the mother. No, it's very simple. Make Rashmika the Thama. वो Go the तो full है. feminist way. Yeah, अरे वही ना, this film should have been about Rashmika only. It is very easy because Rashmika's first thing which we see is she's drawn to the heartbeat, and there is a prophecy that यहाँ का थामा वही बनेगा जिसकी heartbeat होगी. So ये दिखाओ ना कि राश्मिका प्यार में पड़ गई, एंड प्यार में पड़ने की वजह से उसकी heartbeat जाग गई. सिंपल. यहाँ पे दिखा रही है कि वो चिल्ला रही है, और चिल्लाने की वजह से जो भगवान है वो भगवान ने उसको वरदान दे दिया और उसको जिंदा कर दिया. Deus Ex Machina है basically. मतलब इट्स लाइक आयुष्मान का कौन सा प्लॉट आर्मर है ये? कैसा बड़ा खतरनाक प्लॉट आर्मर है. आई एम लाइक, आई मीन सी द एंटायर प्लॉट ऑफ हिम बिकमिंग थामा हिंजेस ऑन द फैक्ट कि सडनली वो एक जंगल में गया एंड उसको राश्मिका मिली. Is supposedly 3 times Ayushman dies in this film. हाँ. मैं सोच रहा हूँ कि अगर उस जंगल में कोई और आदमी भी जाता, ताड़का वुड हैव रिएक्टेड द एग्जैक्ट सेम वे. Because for her the heartbeat matters. So it's like Ayushman's character Alok is not even unique. No, for her the heartbeat matters as an initial curiosity thing. Okay, but for if you look at it from her perspective, she sort of latches onto Alok's sincerity when he refuses to leave her. ठीक है, that is a pivotal moment where her opinion about him changes. फिर जाता है वो हाईवे से बैग चुरा के उसको कपड़े दे रहा है, सिंसेरिटी गायब वहां पे. अरे सिंसेरिटी मतलब वो वेस्ट, that two different traits basically. वो राश्मिका के लिए ही सिंसियर. ओके, उसका फीलिंग्स इज, बट वो अपने को दिखता नहीं है ना, वो ठरक में बैठा होता है, इसलिए दैट इज द प्रॉब्लम. ठरक में बैठा हुआ है, बगल में बेचारे किसी हाईवे में कोई आंटी बैठी हुई है, उनका सामान चुरा के भाग गया. सामान चुरा लिया उसने. हाँ, मतलब सीरियसली यार मैं वही बोल रहा हूँ ना कि अल्टीमेटली इट्स लाइक, सी इन द फर्स्ट 3
बिकी जो है, हिम बिकमिंग द पूरा चंदेरी का रक्षक मेक सेंस बिकॉज ही सेट अप इन सच अ वे, उसका पूरा स्टोरी उस तरीके से है। यहाँ पे देर इज नथिंग। Yeah. बस ऐसे ही Let's है। let's talk about Nawaz a little bit and लेट्स थोड़ा लेट्स टॉक अबाउट कटप्पा लिटिल बिट। हाँ सत्यराज का भी बात करना है हाँ। मतलब भाई वो कौन है भाई, मतलब आधा तुम यूज कर रहे हो उसकी ओरिजिनल वॉइस, आधा तुम यूज कर रहे हो उसकी डबिंग वॉइस, एंड मिक्स एंड मैच कर रहे हो, क्या चल रहा है ये? वाई? ये कुछ कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था क्या कि सत्यराज अपनी वॉइस यूज करेगा एंड देन उसका वो दूसरा वॉइस यूज होगा? आई हैव नो आइडिया व्हाई दिस वाज हैपन। एंड अगेन, व्हाट इवन इज दैट कैरेक्टर? लाइक मैंने मुंजिया देखी नहीं है, सो आई हैव मुझे नो आइडिया। हाँ बट या क्या है उसका रोल, क्या है कि वो क्या है? वो एक पादरी है, उसको ये सब कैसे स्कैम पता? आर्टिस्ट है वो बेसिकली। ठीक है, हाँ वो लोगों को बनाता है एंड हाँ। पीछे पीछे ही फॉलोज ऑल ऑफ दिस स्टफ, दैट्स इट, और कुछ नहीं। ही इज लिटरली लाइक अ घोस्ट हंटर टाइप तो नहीं है, बेसिकली ही डजंट डू दैट। So मुंशिया में basically, भी वो नहीं करता ये सब। he's the most successful version of Alok from the beginning of the movie. श्योर यू कैन से दैट। क्योंकि वो आलोक वही तो कर रहा होता है ना, वो ग्रेव स्टोन में जाके ऐसे फेक स्टोरी सुना रहा होता है। मैं तो कहता हूँ अगर उसको इंटरव्यू लेना था, इसका इंटरव्यू ले लेता, उसको कम से कम सक्सेस मिल जाती। उसका बाप से पूछ लेता ना भाई, उसका बाप ही हाँ, फॉलो करता है ना ये सब। उसका बाप देख रहा होता है टीवी में। या वो वही ना। सीधा है उसका बाप यार, उसका बाप सीधा होता है, राश्मिका जैसा ही होता है। मैं बोल रहा हूँ ना, दिस इज अ डैडी इश्यूज थिंग। ही फॉल्स इन लव विद राश्मिका बिकॉज शी इज लाइक हिज फादर। ही फॉल्स फॉर एवरी कंस्पिरेसी। वो क्राइम पेट्रोल में दिख रहा ये होता है, इज लाइक ही भगवान, फॉल्स फॉर दैट। ये भगवान। क्योंकि राश्मिका बहुत सीधी होती है इस फिल्म में। राश्मिका सीधी होती है तो उसका रीजन है। ओके, हाँ ओके, द मोस्ट स्टूपिडेस्ट थिंग एवर। इन लोगों ने खून पीना क्यों रोका 1947 में? इन ओ लोगों या ने वो व्हाट इज मोर दैट मोटिवेशन यार, क्या। आई मीन, अबे भाई तुमने दुनिया में उससे खतरनाक खतरनाक चीजें नहीं देखी है तुम लोगों ने? तुमको 1947 का वो जो पार्टीशन वाला जो रायट्स है वो देख के तुमने डिसाइड किया कि इंसानों का खून जहरीला होता है। उससे पहले वर्ल्ड वॉर 2 नहीं देखी इन लोगों ने, उससे पहले जो कुछ वो वर्ल्ड वॉर 1 नहीं देखी इन लोगों ने, या जो उससे पुराने जमानों में मुगल की इन्वेजन नहीं देखी इन लोगों ने, पोर्चुगीज की इन्वेजन नहीं देखी इन लोगों ने, ब्रिटिश जब पहली बार आए थे वो नहीं देखी इन लोगों ने, सिकंदर को लिटरली आके वो खा रहा था नवाजुद्दीन पहले सीन में, तब उसको पता नहीं चला इंसानों का खून जहरीला होता है। I mean, what you... उसको तो नहीं पता था ना, उसको उसको ही but नेवर गिव अप। no, but still I was like, क्या था ये? I mean, why that first of all that cheapens the entire partition brutal riots which happened, and it makes this entire ये इनका जो बैक स्टोरी है बेताल का laughable, pathetically laughable. या that is one of the weakest points in the film। ये जो बैक And स्टोरी है अबाउट व्हाई दे डोंट किल। that is one of the weakest point. Another weakest point is Nawaz himself. या मेरे को यही लग रहा था यार कि आप क्या, व्हाई व्हाट आर यू ट्राइंग टू अचीव विद नवाज, बिकॉज यू हैव हिम ब्रीफली, थोड़ा शुरू शुरू में होता है एंड देन ही डिसअपियर्स कंप्लीटली। 90% ऑफ द मूवी अंदर बैठा है वो, हाँ चेन्स में बैठा हुआ है, बस अपनी बकचोदी कर रहा है वो, और एंड में आया जैसी फ्रीडम मिली पेला गया और वापस भेज दिया उसको। ही इज लाइक, तुम्हारे पास एक पावर हाउस एक्टर है, ठीक है, हम्म। इतना नवाजुद्दीन सिद्दीकी है तुम्हारे पास, एंड दिस इज व्हाट यू आर डूइंग विद हिम। किक किक में उसका रोल ज्यादा बेटर था। He's the same character. He plays the same character. In बट Kick, he's the वहां same पे character. ही वो स्टिल बेटर। Is the overconfident, sort of a overpowered, overconfident guy. That's अरे probably ही the character. प्लेड द सेम रोल इन वो कौन सी थी वो, हीरोपंती 2 आल्सो। Why have you seen that? मैंने देखी थी, ट्रेलर देखी है मैंने, मूवी थोड़ी देखूंगा मैं वो। हाँ हाँ, good. मेरे को भेड़िए ने काटा है। छोटी बच्ची हो क्या? वही। Why would you ओके, see Rupati do that? अगेन भेड़िए का मेरे को एक और अनदर थिंग, वो जो पूरा फाइट सीक्वेंस होता है आफ्टर भेड़िया, भाई तू वो कपड़े के स्टॉल में खड़ा है, तू एक चड्डी नहीं लेके जा सकता? तेरे को कैप चाहिए थी और पीछे एक वो साइन चाहिए था जो टू कवर अप योरसेल्फ। यू आर लिटरली इन कपड़ों की दुकान। हम्म। एक बाथरोब ही मिल जाती, बाथरोब ही पहन के चले जाता। हाँ, और गाना गाना के साथ मैच हो जाता, चड्डी पहन के फूल खिला है। हाँ एग्जैक्टली, मैं वही सोच रहा हूँ It कि just दैट went with the व्हाट, joke. but that was such a terrible joke. I mean, that is what I'm saying. These jokes did not land for me. For you that didn't land, I saw people laughing a lot. अरे वहाँ पे buy one get three free लिखा है, ओहो अरे रे रे, that's
it was a cheap joke, but it does make people laugh sometimes. So I See, totally I can see maybe kids laughing at that. Like the kids till the age of maybe 12. yeah, they are the ones who laugh. ठीक है ना, सबको cater करो यार, अब क्या करूँ मैं? But it's पता नहीं भाई जो भी है. Anyway, so The first yeah, laugh so that came of the film was that when he hugs Paresh Rawal at the funeral, at his own funeral. That is the first proper laugh that came for me. कि वो he's expecting a reaction out of his father, right? Think about it, right? Like उसको कितना approval चाहिए वहाँ पे कि he's like अरे रो, थोड़ा खुश हो यार, खुशी में रो थोड़ा. But नहीं, his father is like refusing to believe him, and you can see he's affected. Okay, कि वो कितना affect Ra- हुआ है वहाँ पे. Rashmika is daddy. या बट वो ये कि अरे रे रे, बट ठीक है. Is there anything So we left out? I did not enjoy any of the songs. They were all of them were bad. हाँ मतलब हर like मैडॉक की ये फिल्म, ये यूनिवर्स की फिल्म में देयर आर गुड सॉन्ग्स. दिस इज द ओनली फिल्म दैट स्टैंड्स आउट फॉर मी जिसमें आई थिंक सारे गाने so खराब हैं. जैसे वो जो पॉइजन बेबी वाला जो गाना है वो तो एक तरीके से एक तो मेरे को वो पूरा सीक्वेंस ही मेरे को समझ में नहीं आया. साले उसको तेरे को नॉनवेज खिलानी थी, जोमेटो कर लेता, घर पे आ जाता. चल ठीक है वो बनियों के घर से है तो इसलिए शायद घर पे नॉनवेज ला नहीं सकता. ओके बाहर तो जा सकता है, किसी रेस्टोरेंट ले जाता दे हैड टू उसको, सेट अप द होल थिंग ना कि वो क्लब ले गया है. मतलब दैट वाज अ लिटिल, जैसे बोलते हैं ना, यही बोलते हैं ना, दिस इज नॉट सटल, दिस इज कॉल्ड फोर्सिंग इट. और आई डोंट नो अगेन. एंड वो गाना वाज वो प्रॉपरली आई टली हो डोंट जाती लाइक. है एक ड्रिंक में. तो उसने कभी आई पी डोंट नहीं नो, है ना, वो बोलती तो उसने है. कभी पी नहीं है, ऐसा है. वो तो वही बोल रही है ना कि मैं कभी नहीं पीती, तो तभी तो वो ओके, हाँ हाँ हाँ. वो खून समझ के पी जाती है ना पूरी. हाँ वो तो है, हाँ वो, पर वो तो वाइन इसलिए होता वो, है शायद, पता नहीं. हाँ तो वाइन भी वो गटक गई तो भाई, वाइन को गटक के देख तू चढ़ जाएगी भाई. But that part where she dances as Tadka, that was fun. दैट बट दैट फेल्ट लाइक राश्मिका ओनली. वो It was a अचानक से वो mixture जो there. सडन कॉन्फिडेंस जो आ जाता है ना, दैट हाँ फेल्ट हाँ लाइक हाँ. राश्मिका ओनली. But you see, I felt like there is something to Tadka that we haven't seen. I mean they don't something to Explore. Tadka which we haven't seen. वो तो already Maybe they don't आगे. leave nothing, they don't leave nothing to imagination. Osman 90% तो ऐसे ही उन लोगों ने उसको ड्रेस अप करके रखा है. Mhm. पूरी मूवी में वैसे ही उसको कपड़े पहना के रखे हैं उसने. But it doesn't feel out of place. Trailer में I felt that, but for during the film I was like, okay, this makes sense that she would dress like that. हाँ मतलब जंगल में तो एक तरीके, बट इट वाज स्टिल हाइटेंड बिकॉज जो बाकी की जो वेमेन होती है ना उस ट्राइब की, वो वैसी नहीं होती. ये हाँ स्पेशल वो है. मुझे नहीं दिखाया. Why is Tadka special? I don't understand. हाँ दैट इज द प्रॉब्लम ना, दे डोंट, यही तो प्रॉब्लम है ना. दिस इज व्हाट यू हैव टू शो. व्हाई इज डायना स्पेशल? बिकॉज वी सी इट इन द फर्स्ट वंडर वुमन मूवी. अरे आप Zeus की बेटी हो यार. You cannot get more Exactly. special than that. सो यू हैव टू शो समथिंग ना. आइदर दिखाओ कि ताड़का इज द बायोलॉजिकल डॉटर ऑफ वो जो यक्षासिन है, हाँ, वो दिखा दिखाओ सकते हो. कि दैट इज व्हाई शी इज सपोज टू बी अ टैबू एंड शी इज लाइट, दैट इज व्हाई शी हैज सर्टेन यू नो थोड़ी सी अलग क्वालिटीज है. बाकी सबको उसने काट के बनाया, यही बायोलॉजिकल डॉटर है, ऐसे दिखाते हैं. एक सिंपल मतलब कह रहा हूँ ट्रांसिल्वेनिया ना, बना देते इसको थोड़ा. मैं कह रहा हूँ ना, सिंपल कुछ तो दो ना, कुछ तो गिव मी समथिंग यूनिक. आई डोंट सी एनीथिंग यूनिक. एंड दैट एंटायर विजुअल ऑफ अ प्लेन, दैट वाज यूनिक, कि किसी प्लेन में ये लोग ये बैठी हुई है, दैट वाज वेरी यूनिक. बहुत अच्छा Yeah. विजुअल है. बट व्हाट, क्या था वो प्लेन? कौन थे वो Thematically, प्लेन? there is nothing in this film. मेरे को लगा था they were going for a little bit like Zootopia at one point. Zootopia, if you have seen, उसमें ऐसी similar commentary है, but वो तो बहुत proper किया गया है वहाँ पे. तो हाँ यहाँ पे हर जगह हम लाइक ओके ये है नहीं है, ये है नहीं है, ये है नहीं है, कुछ अपनी ही दुनिया में ये लोग. बिकॉज वही है ना, जंप करे जा रहे हैं. दे हैव टू मूव द प्लॉट फॉरवर्ड अगेन एंड अगेन. दिस इज व्हाट हैपेंस. दिस इज व्हाई आई सेड इनिशियली दिस इज अ मूवी रिटन बाय अ कमिटी. Yeah. बट या ओवरऑल जिसको भी जाके मूवी देखनी है देख सकता है. यू मे हैव अ गुड टाइम, That बट इफ felt यू like आर Pratik. एक्सपेक्टिंग, तूने दैट चेंज फेल्ट लाइक वो प्रतीक नहीं एंड में बोलता है बाकी फिल्म में ये सीन अच्छे हैं, ये सीन बाकी दिन पूरा 20 मिनट के रैंट के बाद तो लास्ट के 2 मिनट. मैं वैसे भी मैं प्रतीक का डॉपलगैंगर हूं ना, तो इसलिए मेक सेंस, इट ऑन ब्रांड फॉर मी. सो बट
एनी विच वेज वो तो हम हर मूवी को बोलते हैं भाई जो भी मूवी देखनी है जाके देखो। इसमें हमने बता दिया है कि अच्छा क्या है बुरा क्या है। अच्छा ये है राश्मिका की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। ओवरऑल जो मूवी में कुछ कुछ कॉमेडी सीन्स हैं अच्छे हैं। एक स्टोरी, इट्स अ यूनिक स्टोरी फॉर श्योर। दे हैव ट्राइड समथिंग न्यू दैट इज हम्म। अगेन गुड, but overall it is lackluster because the main characters, they did not work on the main characters properly, and मेरे लिए हमेशा हर मूवी में अगर मेन कैरेक्टर अच्छा नहीं है तो it doesn't work for me. Yeah, I think again my take is only pretty much this. मैंने बोल दिया है, but I think this is an interesting film to watch because there are things in this film that explore something that you have not seen before. ठीक है, so they take existing concepts, concepts and they sort of interweave them in an interesting way. तो वो मुझे अच्छा लगा. It has chunks of maybe this movie is good but very few chunks. Okay, or my final thing is this should have been Rashmika's film. ताड़का के Yes. POV से this entire film should have been made, but वो funny नहीं है, so they had to spread all that funny parts बाद में. Like this even movie look at should this. have been this movie should have been titled Tadka rather than Thama. They could have gone with like the original Thor. Thor maybe they show Asgard first, they set it up properly, and then he's banished. राइट, यहाँ पे भी थोड़ा सिमिलर है, बट देन इट इज स्टिल फनी, इट इज स्टिल वेरी इंटरेस्टिंग टू वॉच. जब जैसे ही थॉर आता है, जैसे ही राश्मिका यहाँ आती है, यू कैन शो हर स्ट्रगलिंग फ्रॉम हर पीओवी बिकॉज टू मैं सोच कह रहा ना. हूँ ना, सिंपल सिंपल मैं कह रहा हूँ ना, बोलो कि ये यक्षासन की बेटी है इसलिए इसको बैनिश कर दिया, सिंपल. हाँ, कर सकते, बट वही है. सो ओवरऑल आई थिंक आई एंजॉयड द फिल्म फॉर व्हाट इट वाज, बट you massive flaws. you enjoyed the film because Rashmika was Ayushman's daddy. Sure. Yeah. But final thing, if anybody from Maddock is watching, anybody, कि तुम basic भी और you have a reach towards Amar Kaushik or anybody, okay, Dinesh Vijay जो भी नाम है उसका, okay, please Vision, ask them Dinesh to Vision. make Dinesh Vijay, okay, please ask that person to make a spin-off TV show about Chanderi. ठीक है, I so desperately want that. I think मेरे they को एक are. I चंदेरी think they were spin-off TV show planning. I चाहिए. think they were planning to do something like this featuring Pankaj Tripaঠি's character. कुछ तो वो हाँ, प्लान कर रहे थे. प्लीज डू दैट यार. मेरे को चाहिए. आई वांट टू स्पेंड मोर टाइम इन दैट टाउन बिकॉज दैट टाउन इज एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग. ये दिल्ली अरे यहाँ पे पहले कुछ अपना, नहीं है. यार वही है ना, दिल्ली को गौतम बना दिया इन लोगों ने, तो वो हाँ, मेरे को बहुत अजीब लगा. लाइक व्हेन यू आर टेकिंग रियल सिटीज एटलीस्ट ट्राई टू इतना तो फिक्शनलाइज मत करो यार. दिल्ली में कौन सी ऐसी मतलब वो देख के मेरा इमर्जन हट गया था. मैंने कहा ये क्या है बे, कहाँ पहुंच गए तुम, क्या है चल रहा है ये. and every time you have a love story in the film, both of them should have a reason to fall in love with each other. Okay, I don't know. People make fun of Sayyara, but in Sayyara, both of them have a reason. अदर देन ठरक. Other than हाँ, मतलब कुछ proper reason, conflict driven reason. ठीक है, which is happening in सैयारा और जब वी मेट और these films that are solely romantic films, उसमें हो जाता है. इसमें पता नहीं क्या है. सैयारा मैंने नहीं देखी है, इसने देखी है, तो गाली देना तो उसको देना, मेरे को मत देना. हाँ, I'll defend that film. करेंगे एक दिन, आएगा टाइम उसका भी. वो मैं जब देखूंगा अगर कभी मन किया जिंदगी में तब. बट वही है, मैंने नहीं देखी, मुझे नहीं पता, तो इसलिए अगर गाली किसी को देनी है तो इसको देना. इसका नाम मयंक है. वो तो ऊपर लिखा है, यहाँ पे लिखा होगा. स्टिल लोग गाली देंगे, तुम साले दोनों की दोनों दो कौड़ी करके. मैं बोलूंगा मैं सैयारा नहीं देखी है, मेरे को मत बोलो. Okay, I think we discussed pretty much everything that Yes, needs to be yeah, that discussed. was Thama. So I think yeah, we'll wrap this up. So let's see. I don't know. Maybe we'll check out some reviews, and अगर हमें लगा किसी का ज़रूरत पड़ी, if someone is not giving like an honest review or someone is kind of being biased, तो हम शायद रोस्ट करेंगे, but not promising anything. We will next see you most probably in. बाहुबली. नहीं, अरे ऐसे कैसे, बाहुबली कैसे, बम से हूँ. क्या डायलॉग था वो. हाँ, बम के लिए एटम बम. बम के लिए एटम बम. बाकी का याद नहीं मुझे. मेरे को भी याद नहीं है. सर पे कफन बांधने वाले मौत से नहीं Yeah, that डरते. is the- नेक्स्ट टाइम वील, दैट इज द डायलॉग ना. वी विल सी यू मोस्ट लाइकली इन दैट. and I'll be uploading a reel about
a scene in that film. So watch out for that. It will be a special Very scene. special reel. Very special reel. Special reel. Okay. Yeah. Thank you guys for watching. Please like, share, and subscribe. And we will see you guys in another video. फीलिंग्स होती है फिर